हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका पार्ट 5 है। उम्मीद करता हूँ कि भाग 4 इसका अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस प्ले में जाइए। वहाँ पे एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल बैच वहाँ पे बना हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे वीडियो को जाके अच्छे से अपनी बात वापस क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों 5 क्लास है आज इसकी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि बातें पूरी क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको लोग कैसा लगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। ठीक है, कितने समय बाद बजेंगी, एक साथ, ये वर्ड याद रखना दोस्तों। एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, दौड़ेंगी। जैसे क्या करना है, एक साथ घंटियों को बजाना हो, एक साथ धावक को दौड़ाना हो। ठीक है, तो वहां से अगर इस प्रकार से प्रश्न बने ना, तो उस प्रश्न में दोस्तों आप लोग करना क्या है, दिए गए संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लो। जब भी आपसे किसी घंटी को एक साथ बजाना हो, धावक को एक साथ दौड़ाना हो, जब इस प्रकार का प्रश्न बने यानी एक साथ, ये वर्ड याद रखना, एक साथ, ये आप लोगों का आधा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। इससे बातें पूरी क्लियर हो जाएंगी कि हमें इस प्रश्न में करना क्या है। तो प्रश्न में करना क्या है, दिए गए संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या दिया हुआ है, 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड। आपको यूनिट भी याद रखना है, ध्यान में देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि यूनिट जिस फॉर्मेट में रहेगा उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 5, ठीक है, 5, 6, 8 और 9 का क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो है सबसे पहले उसका भाज्य गुणनखंड कर लो, 3 तिया 9 हो जाएगा। 8 कैसे मिलेगा भाई, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। 6 कैसे मिलेगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा। 5 कैसे मिलेगा, 5 में गुणा कर देंगे आपको 5 मिल जाएगा। तो क्या हुआ, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 तिया 120 हो गया, और 120 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 360 सेकेंड आया है, ये याद रखना। ठीक है, तो इस 360 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। ठीक है, तो चलिए ये सेकंड में है, इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट के लिए 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 छंग 36 होगा। अब ये क्या हो गया, 6 मिनट बाद। तो क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, वे पुनः एक साथ 6 मिनट बाद बजेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। जब भी इस प्रकार का प्रश्न बने तो आप लोगों को दिए गए नंबर का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। अगर यहीं पे होता 5, 6, 8 तथा 9 मिनट के अंतराल पर, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर आता 360 मिनट आता। कितना आता, मिनट आता 360। तो क्या करते 60, फिर उसको घंटे में चेंज कर ले, यानी हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रश्न में 360 सेकंड ही दिख जाता है यानी ऑप्शन में, तो आप 360 ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर 6 मिनट दिखता है, इसका मतलब उन्होंने 60 से उसको भाग दे दिया है, मिनट में चेंज कर लिया है। प्रश्न हमारा अगर मिनट में होता और ऑप्शन हमारा 360 मिनट होता, तो हम ऑप्शन 360 मिनट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर वहां पे 6 घंटे अगर दिया होता है, तो इसका मतलब उन्होंने 60 मिनट से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो हमारा प्रश्न आंसर जो हमारा बनेगा वो घंटे में बन जाएगा। कैसे, जैसे ये सेकंड में है, सेकंड को मिनट में चेंज कर लिए, 60 से भाग देंगे। ये मिनट में है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 छंग 36 यानी 6 घंटे हो जाता। तो ऑप्शन को देखते हुए उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसी फॉर्मेट में। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये याद रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार का जब भी प्रश्न बनेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बात को याद रखना अच्छे से। ठीक है, चलिए
तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना, ठीक है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठा बजेंगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है कि जब भी एक साथ बजाना हो, उस प्रश्न में आप लोगों को दिए गए संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए सभी संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको जिस प्रकार से एलसीएम निकालना आता हो आप उस प्रकार से निकाल सकते हैं, जितना जल्दी आप निकाल सको, क्योंकि टाइम का हमारा टाइम हमें देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 को अभाज्य संख्या में तोड़ो, 2 दूना 4 3 क्या हो गया, 12 हो गया। 10 कैसे आएगा, 2 हमारे पास है, अगर 5 से गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। 8 कैसे आएगा, 2 दूना 4 है, अगर 2 से और गुणा कर देंगे हमें 8 भी मिल जाएगा। 6 कैसे मिलेगा, 2 3 6 हो गया। 4 कैसे मिलेगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 हमारे पास है। तो बस इस संख्या को क्या करेंगे, 2 दूना 4 3 12 5 60 दूना क्या हो गया, ये तो हो गया 120 सेकेंड। लेकिन अगर ऑप्शन अगर आप लोगों का सेकंड में है तो आप सेकंड में करेंगे, अगर ऑप्शन आपका मिनट में है तो मिनट में करने के लिए आप उसको पहले मिनट में चेंज करो, 120 बटे में 60, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों का ऑप्शन है, ठीक है, बात समझना। चलिए अब ये 120 सेकेंड आया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना कितना हो गया, 1 मिनट। 120 नहीं आना चाहिए, 2 दूना 4 3 12 5 60 दूना क्या हो गया 120। एलसीएम इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। कितना आएगा, 2 मिनट आएगा। इसको कैंसिल आउट करने के बाद कितना आएगा, 2 मिनट आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, दिए गए संख्याओं का एलसीएम जब निकाले तो 120 सेकेंड आया। इस 120 सेकेंड को हम अच्छा मिनट में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आगे का ये बात है 30 मिनट में दिया हुआ है, इस वजह से हम इसे मिनट में चेंज करेंगे। तो क्या हुआ, ये आया 2 मिनट, ठीक है। ये कितना आया, 2 मिनट आया। कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठा बजेगा, 30 मिनट में एक बार में 2 मिनट, 2 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह 30 मिनट में कितनी बार, 30 का 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 15 बार। कितना बार होगा, 15 बार। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, शुरू में ही क्या कह रहा है, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। इसका मतलब यह है कि वो 6 घंटियां एक साथ पहले ही शुरू में चल चुकी, यानी वो शुरू में बज चुकी हैं। और अभी कितनी बार ये बजी हैं, 15 बार बजी हैं एक साथ। तो एक बार पहले और 15 बार ये, तो टोटल कितनी बार ये बजेंगी, उसने बोला है ना कि इकट्ठा कितनी बार ये बजेंगी, तो 15 1 16 बार वो है एक साथ, यानी कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, 16 बार वो इकट्ठा बजेंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 16। कंफ्यूजन है, एक बार फिर से समझ लीजिए। भाई हमें प्रश्न में क्या बोला, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, ठीक है। तो एक साथ देखो, यहाँ तो एक साथ ही नहीं, एक बार ये पहले ही बज चुकी हैं, तो एक को हम पहले साइड में रख देते हैं। यदि ये 6 घंटियां क्रमशः हमें नंबर दिया हुआ है सेकंड के अंतराल में बजे, तो 30 मिनट में कितनी बार, तो हमने यहाँ से पता किया 2 मिनट यहाँ पे बज रहा है, ठीक है। 120 सेकेंड आया, तो 30 बार टोटल यहाँ पे है, इसको हम भाग दे दिए, 15 बार हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 15 बार ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 घंटे एक साथ हो पहले ही बज चुकी हैं। तो 15 बार ये और एक साथ हो तो कितना हो गया, 15 1 16 बार। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद, ये बात याद रखना, 13 जोड़ने के बाद 42 36 था 45 में प्रत्येक से विभाज्य है।
अब यहाँ पे देखिए से वर्ड आ गया, प्रत्येक से विभाज्य, इसका मतलब यह है कि दिए गए संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम यहाँ से एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, आप अपने पुराने तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 42, 36, 45 एलसीएम निकालिए इनका, क्या हो जाएगा, 21 दूना 42 होगा, 18 दूनी 36, 45 ऐसे नीचे उतर आएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 21 2 9 18, 45, 3 से कैंसिल आउट कीजिए, 3 7 21 हो जाएगा, 3 3 9, 3 15 हमें 45 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल आउट कीजिए, 7 1 3 5 15। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 7 1 1, 7 से कैंसिल आउट कीजिए, 7 1 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60, 60 सक्षम 42, 420, 420 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 3 0 0, 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो भाई अब ये जो संख्या आई हुई है, ये वो संख्या है जो यहाँ पे इन सभी संख्याओं का हम क्या निकालें, ये हमारा एलसीएम आया। लेकिन प्रश्न को पढ़ो, कह रहा है जो 13 जोड़ने के बाद, 13 जोड़ने के बाद ये जो है इन सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो 13 जोड़ने के बाद ये मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम 13 माइनस कर देंगे तो संख्या, हमें रियल संख्या पता चलेगी, वो संख्या क्या है। 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7, 5 में से जाएगा, बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 2, 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1247। नहीं समझ में आया, प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। कह रहा है न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद, 13 जोड़ने के बाद ही वो क्या होगा, इन सभी संख्याओं से में प्रत्येक से विभाजित होगा। तो संख्या हमें पता करनी है कि वो न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो ये तो वो संख्या है जो इन सभी से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो पता करना है कि न्यूनतम संख्या क्या है। तो 13 घटा देंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी कि वो संख्या क्या है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक दूसरा प्रश्न करवाता हूँ जिससे कि बात क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 15 घटाने के बाद 20, 40 तथा 60 में प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक है, पिछले वाले प्रश्न में था कि 13 जोड़ने के बाद कुछ संख्या यहाँ पे दी हुई थी, में प्रत्येक से विभाजित था। लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला है, 15 घटाने के बाद 20, 40 तथा 60 में प्रत्येक से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका तो एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे बड़ी संख्या 60 है, 40 60, इसका एलसीएम निकालिए, कितना होगा, 60 का सबसे बड़ा है, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो, 2 दूना 4, 3 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 5 दूना 10 दूना 20, दूना कितना हो गया 40, 20 आपके पास है। तो एलसीएम क्या बने आपके पास, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, दूना 120। ठीक है, अब ये 120 वह संख्या है जो इन सभी नंबरों से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, 15 घटाने के बाद ही होगा ऐसा। तो क्या करेंगे, इसमें 15 को जोड़ देंगे। तो हमारा जो वह न्यूनतम संख्या होगा कितना होगा, 135 हमारा आंसर होगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। ये क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या तभी होगी 15 घटाने के बाद। ये 15 घटाने के बाद ही तो ये आया है 120, तभी तो ये सबसे विभाजित हो रहा है। लेकिन 15 घटाने के बाद हो रहा है। तो हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या है, वह रियल संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। तो संख्या क्या होगी, 135 होगी। अगर अब इसमें से अगर हम 15 घटा के 120, तभी तो आएगा ना, 15 घटाएंगे तभी तो संख्या हमारी क्या थी, 135 रही होगी। तभी तो 15 घटाने के बाद हमारा एलसीएम क्या बना, 120 बना। तो हमारा जो आंसर होगा 120 ना होकर के 135 होगा। क्यों होगा, मैंने रीज़न बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आया होगा। पिछले वाले प्रश्न में जोड़ने का था, 15 जोड़ने के बाद तभी वो संख्या कट रही थी। इस प्रश्न में घटाने के बाद संख्या कट रही है। तो जहाँ बोले जोड़ने के लिए वहाँ एलसीएम में घटा दो, जहाँ बोले घटाने के लिए एलसीएम में उस संख्या को जोड़ दो। ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 160 लीटर तथा 56 लीटर
है वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे। ठीक है, तो वह हमें डिब्बे का बड़े से बड़ा माप ज्ञात करना है। अब आप लोगों को तुरंत बात समझ जाना है कि बड़े से बड़ा पहाड़ा होगा जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करेगा। ये तरीका कहाँ पे अप्लाई होता है? HCF निकालते समय। ठीक है, तो दिए गए संख्याओं का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। कैसे पता चला? यहाँ से पता चला, बड़े से बड़ा माप। ठीक है, तो क्या करेंगे? 160, ठीक है, और 56 का हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF। 2 चली साहब में 80 हो जाएगा, 2 भी साहब में 40, 2 दहम्मा 10, 2 पंचे 10, 5 से एक बार, 2 28 दूना 56, 2 14 में 28 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 7 से वैल्यू कैंसिल आउट होगी। मैंने क्या बताया है? पहला तरीका तो कॉमन का होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कम से कम गुणा। ठीक है, तो कॉमन देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, कॉमन है, लेकिन कम से कम कितनी बार गुणा हुआ है 2 का? 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे है, 1 2 3 बार यहाँ पे है, तो 2 का कम से कम 3 बार गुणा हुआ है, तो हम 3 ही बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं, 5 को नहीं लेंगे। 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं, 7 को नहीं लेंगे। तो जो बड़े से बड़ा माप क्या होगा डिब्बे का? 2 दूना 4 दूना 8 लीटर होगा। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो 8 ही लीटर वह बड़े से बड़ा माप होगा, डिब्बे का माप होगा, जो इस प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कि कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, तो आप वो भी पता कर सकते हैं। अब 160 लीटर मापने में 8 लीटर होगा, तो कितना डिब्बा आवश्यकता होगा? 20। 8 दूना 16, 20 डिब्बी की आवश्यकता होगी 160 में। ठीक है, और 56 है, तो 8 से करें कितना हो जाएगा? 8 से 56, यहाँ पे 7 डिब्बे की आवश्यकता होगी। तो दोनों को जोड़ेंगे, टोटल 27 डिब्बों की आवश्यकता होगी। अगर हमें यहाँ पे डिब्बों की संख्या पूछा होता तो डिब्बों की संख्या भी पता कर लेते, लेकिन हमसे इस प्रश्न में बोला है कि वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा, तो 8 लीटर के माप का वो बड़े से बड़ा डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप देगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 8, 10, 12 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। क्या बोला? 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है। तो यहां से 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 1 2 3 4, यानी 9999 होगी। ठीक है, कह रहा है तो हमें 4 अंकों की अधिकतम संख्या पता चल गई 9999, जो 8, 10, 12 था 14 से पूर्णतः है। अब ये से आ गया, तो मैंने बोला है जब से आता है तो दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। 8, 10, 12, 14, आप इसका एलसीएम निकालेंगे, तरीका मैंने बताया है। पहले सबसे बड़ी संख्या 14 है, 2 7 14 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना है, याद रखिएगा। 12 कैसे आएगा? 2 आपके पास है, 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा। 10 कैसे मिलेगा? 2 आपके पास है, 5 से गुणा कर देंगे 10 मिल जाएगा। 8 कैसे मिलेगा? 2 दूना 4 और 2 से और गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 दूना 4 3 12 5 60 दूना 120, 120 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 840। तो कह रहा है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो इन सभी नंबरों से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित। तो ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा निकल के आया है एलसीएम। तो एलसीएम से इस अधिकतम संख्या में क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। कैसे? आइए समझते हैं। 840 9999 क्या करेंगे? भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 840, 9 उतारेंगे 5 और 1, फिर ये 9 यहाँ पे नीचे उतर आएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 840, 8 दूना 16, ज़्यादा हो जाएगा। एक बार और ले जाइए, क्या हो जाएगा? 840। ये कितना होगा? 9 होगा।
5 होगा, 8 7 15 होगा। ठीक है, अब इसके आगे नहीं जा रहा है। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये 759 हमारा नहीं आता, शेष नहीं आता, तब क्या होता? अगर ये चीज ये हमारा यहाँ पे नहीं आता, ये 759 नहीं आता, तब क्या होता? संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन सभी नंबरों से पूर्णतः वो विभाजित होगी, तो संख्या तो हमें वो संख्या क्या होगी वो हमें यहाँ से पता करना है। तो सीधा आप लोगों को क्या करना है कि 9999 में से इस 759 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी जो इन सभी नंबरों से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो 9 में से 9 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। 9 में से 5 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4। 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पे 9। तो वो संख्या क्या होगी? 9240। कैसे, समझ लीजिए। अब ये क्या होगा, ये पूर्णतः विभक्त होना चाहिए किससे? 840 से। यहाँ पे देख लीजिए, आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि क्या हमारा ये आंसर सही है या नहीं सही है। देख लीजिए, एक बार जाएगा 840, 4 बचेगा, 8 4 12 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ पे 0 उतार लीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, कट। कितनी बार जाएगा? 840। अब ये देखो कट गया कि नहीं कट गया, क्या हो गया? पूर्णतः विभक्त हो गया ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे 759 को माइनस किए थे। क्यों? क्योंकि शेषफल हमारे ये नहीं बचता तो क्या होता, संख्या हमारी पूरी विभाजित हो जाती। तो क्या करेंगे, उस मूल संख्या में से जो शेष आया है उसको घटा देंगे, तब हमें रियल नंबर पता चल जाएगा, यानी वह अधिकतम संख्या क्या होगी? तो 9240 होगी, जो इन सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगी। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक का चेक करके दिखा दे रहा हूँ 10 से। ठीक है, यहाँ से 10 से ले लीजिए, 9240 है, 10 9 90, 2 बचेगा 24, 10 दूना 20, 4 बचा, 0 उतार लीजिए, 10 चौक 40। तो क्या हो गया, संख्या पूरी विभाजित हो गई कि नहीं होगी? 10 से। 12 से भी आप कर सकते हैं, 92 40 84 होगा ये। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? 8 4 12, 12 7 84। ठीक है, कैंसिल हो गया, 0 उतारेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी संख्याओं से वो क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, और एलसीएम एनसीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना। प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का योग 528 तथा महत्तम समाप्य वर्ग 33 है, इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं? संभव जोड़े का मतलब यह है सह अभाज्य युग्म जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो योग आपको कितना दिया हुआ है? योग दिया हुआ है आपको 528। ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 33। और जैसे ही एचसीएफ मिला वैसे आपको क्या मिल गया? पहाड़ा मिल गया। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, दो संख्या है, वो दो संख्या क्या है? ए और बी। इनका योग कितना है? 528। लेकिन एचसीएफ जैसे मिलता है तो क्या करो, इनमें पहाड़ा चला दो। 33 का पहाड़ा ए में चलाएंगे, क्या होगा? ये 33 ए हो जाएगा। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 33 का पहाड़ा अगर बी में चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 33 बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि जैसे ही हमें एचसीएफ मिलता है हमें पहाड़ा मिल जाता है। तो हमने क्या किया, इस 33 का पहाड़ा ए में चलाया तो ये 33 ए हो गया, 33 का पहाड़ा बी में चलाया तो ये क्या हो गया? 33 बी हो गया। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन दोनों का योग क्या है? 528 है। तो यहाँ पे देखो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 33, और ये क्या बचा? ए प्लस बी बराबर में क्या है? 528। अब क्या होगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 528 बटे में ये 33। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या हो जाएगा? ये पूरा 16 बार कैंसिल आउट होगा। कितनी बार होगा? 16 बार कैंसिल आउट होगा। तो क्या आया? बोल रहा है इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं? तो संभव जोड़े का मतलब यानी सभाज्य युग्म का मतलब ये होता है, अब ऐसे दो संख्या बताइए जिनको जोड़ने पर 16 आना चाहिए और उनका मासापा 1 होना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर, ऐसी कितनी दो संख्या होंगी जिनको जोड़ने पर तो 16 और उनका एचसीएफ, जिनको जोड़ेंगे दो संख्याओं को, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। आइए इस बात को समझते हैं। चलिए,
तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक तो 1 और 15 को ले लेंगे, क्योंकि भाई 15 में 1 जोड़ेंगे 16 होगा और 1 और 15 का एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 13 और 3 को ले लीजिए, 13 और 3 को जोड़ेंगे बिल्कुल 16 होगा और इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और ले लीजिए 5 और 11 को ले लीजिए। ठीक है, 11 में 5 जोड़ेंगे 16 होगा, इनके एचसीएफ की बात की जाए तो 1 होगा। और 9 और 7 ले लीजिए, 9 7 16 होगा, इनके एचसीएफ की बात की जाए तो 1 होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एचसीएफ कैसे, एचसीएफ निकालना मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे इसका देख लीजिए 9 7 16 होगा ना, तो और कोई संख्या अब नहीं होगी, तो ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे, 4 युग्म। आप यहाँ पे ऐसा, और आपके ऑप्शन में दिया होगा ऐसा 4 युग्म जोड़े संभव होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थोड़ा एक बात क्लियर कर लीजिए कि एचसीएफ कैसे 1 आता है वो यहाँ पे। ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया है। जैसे 9 और 7 को ले लीजिए, 9 में 7 का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 7 का भाग देंगे, 2 3 6 होगा, 1 बचेगा, 1 का यहाँ पे 2 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 के 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जिससे पूरी संख्या कटती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो क्या मैंने एचसीएफ की बात की ना, एचसीएफ 1 आ गया। और आगे बात कर लेते हैं 5 और 11 की। 11 में 5 का भाग दीजिए, 5 दूना 10, 1 बचा, 1 में 5 का भाग दीजिए, 1 पंचे क्या हो गया 5। तो संख्या पूरी जिससे कट जाती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हुआ, 1 ही हुआ, यहाँ भी एचसीएफ 1 हुआ। ठीक है, तो ये तरीका है दोस्तों। मैंने क्या कहा, ऐसी कितनी दो संख्या होंगी जिनको जोड़ने पर 16 और उनका एचसीएफ 1 होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।